अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको बहुत ही सस्ता और झटपट में बनने वाला बहुत मज़ेदार कैरी का जैम बनाना सिखाऊंगी, बग़ैर किसी कलर के और बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव्स के। इसको आप बना के रखें और पूरे साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 साल तक फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने आधा किलो कैरी लिए, पहले मैंने इसको धो लिया है और इसका छिलका उतार लेंगे। अब ये क्योंकि गुठली वाली है तो इसका पहले ये इस तरह काटेंगे या फिर इसको क्यूब्स में काट लेंगे, लेकिन इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। देखें इस तरह। ये क्योंकि मैंने मंगा के रखी थी कैरी तो इसलिए थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसका जैम बहुत अच्छा बन जाएगा। या फिर इस तरह आप कैरी को सारे कट लगा के फिर काट लें। जिस तरह आप चाहें, जैसे आपको आसानी लगे आप उस तरह इसको पहले बारीक बारीक काट लें, क्योंकि वैसे भी हमने ये गला नहीं है। जिस तरह भी चाहें काटें। आप इसको एक साथ 5 किलो भी बना के रख सकते हैं, ये पूरे साल तक ख़राब नहीं होगी। और स्टेरलाइज जार में रखें। अब ये सारी मैंने कट कर ली हैं। अब इसको पैन में डालेंगे। इसको स्टील के पैन में ही बनाना है, सिल्वर के पैन में नहीं बनाना, क्योंकि सिल्वर के पैन में बनाना खाना अच्छा नहीं होता और वो अपना वो जैसे छोड़ता है। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे। अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसको लो टू मीडियम आंच में 20 मिनट तक पकने के लिए रखा है। ये देखिए अब ये गल चुकी हैं। अब इसको मैश कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। चाहें तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से इसमें बबल्स बन जाते हैं जो इसको ख़राब कर लेंगे, इसलिए हमें हाथ से ही मैश कर लेना है, हैंड विस्क से। ये देखिए अब ये इसको थोड़ा थोड़ा मैंने मैश कर लिया है। चाहे तो आप इसमें टुकड़े भी रहने दे सकते हैं। अब ये मैश हो चुकी है। अब इसमें चीनी डालेंगे 2 कप यानी 500 ग्राम, क्योंकि हमने आधा किलो यानी 500 ग्राम कैरी ली थी तो 500 ग्राम ही हम चीनी इसमें शामिल करेंगे। अब इसको पकाने के लिए रखेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसको मुसलसल मिक्स भी करते रहेंगे। अब ये देखें ये पक चुकी है, इसमें ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, यानी इसकी चीनी इसमें पक चुकी है, लेकिन हम अब इसको और पकाएंगे। जब तक इसमें चीनी का झाग ऊपर नहीं आता हम तब तक पकाएंगे। ये देखिए अब ये इसमें झाग आ चुका है, यानी ये इसका फोम जो होता है ये जैम को ख़राब कर लेता है और इसका जायका भी ख़राब हो जाता है जब हम रखेंगे, तो इसलिए ये सारी झाग निकाल लेंगे। अब ये मैंने इसकी झाग सारी निकाल ली है। अब इसको चेक करेंगे। पहले इसकी प्लेट में थोड़ा सा हिस्सा निकाल के फिर आप फ्रिज में रखेंगे, वरना इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ठंडी होगी तो गाढ़ी होगी। इस तरह आप ऐसे लकीर करें, अगर ये आपस में जुड़ जाए तो समझें कि अभी नहीं पकी, यानी इसमें थोड़ा सा और पानी है,
اگر یہ اس میں فاصلہ رہ جائے تو سمجھے کہ پک چکی ہے۔ اب اس میں 1 ٹیبل اسپون کیوڑا واٹر ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے اس کی آنچ بند کر لیں گے اور اس کو کمپلیٹ ٹھنڈا کر لیں گے پہلے۔ پھر اسٹرلائز جار میں اس کو بھریں گے اور فریج میں رکھیں گے، 1 سال تک یہ خراب نہیں ہوگی۔ اب میں اس کو بریڈ پہ آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں۔ دیکھیں، آپ اس کو بچوں کو دیں لنچ باکس میں، بہت مزیدار اور بہت ٹیسٹی ہے، صبح کو ناشتے میں کھائیں۔ اس میں نہ آرٹیفیشیل سویٹنر ہے، نہ آرٹیفیشیل کلر، نہ آرٹیفیشیل جیسے ایسنس ڈلا ہوتا ہے، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی، پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اب نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔